कल जिस तरह से सीरिया पर हमला किया गया है इजराइल के जरिए, तो उसके बाद सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुरानी व्यवस्था के पतन के बाद से इजरायली उपस्थिति लगातार हमारी स्थिरता को निशाना बना रही है। वो हमारी एकता को तोड़ना और हमारे पुनर्निर्माण और विकास में बाधा डालना चाहते हैं। महान शक्ति का मतलब ज़रूरी नहीं है कि जीत हो। आप युद्ध शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके परिणामों को नियंत्रित करना आसान नहीं है। हम इस धरती के पुत्र हैं। हमारे पास इजराइल की सभी साजिशों को विफल करने की शक्ति है और हमारी दृढ़ता को झूठे राजद्रोह से नहीं हिलाया जा सकता। हम जानते हैं कि कौन हमें युद्ध की ओर धकेलने और हमें विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। हम किसी को भी अपनी धरती पर युद्ध थोपने की अनुमति नहीं देंगे। ये एक ऐसा युद्ध है जिसका एकमात्र लक्ष्य विनाश और अराजकता है। सीरिया किसी विदेशी साजिश की प्रयोगशाला नहीं है, ना ही एक ऐसी जगह बनेगी जहां हमारी महिलाओं और बच्चों की बलि दूसरों के हितों के लिए दी जाए। हमारी ताकत, एकता और रास्ता कड़ी मेहनत है और नींव दृढ़ संकल्प है। यही हमारे उज्जवल भविष्य की नींव है। मैं ड्रूज राष्ट्र से कहना चाहूँगा कि आप हमारे राष्ट्र का अभिन्न अंग हैं। सीरिया कभी भी विभाजन का, विखंडन की भूमि नहीं बनेगा। आपके अधिकार और स्वतंत्रता हमारी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। हम किसी भी बाहरी ताकत को आपको बहकाने और हमारे बीच खाई पैदा करने की अनुमति नहीं देंगे। सीरिया हमारी साझा मातृभूमि है और कोई भी इसकी सुंदरता और विविधता को ख़त्म नहीं कर सकता। राज्य ने स्वेदा और उसके आसपास के इलाकों में पुराने दुश्मनों के जो उभरी थी, उसकी वजह से जो युद्ध हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए पूरे संकल्प और दृढ़ता के साथ कदम उठाए हैं। लेकिन अशांति के आदि अराजक समूह उभरे हैं जिनके नेताओं ने महीनों तक बातचीत करने से इनकार कर दिया और राष्ट्रीय हितों पर निजी हितों को प्राथमिकता दी है। इजरायली हस्तक्षेप के बावजूद इसे स्थिर करने के राज्य के प्रयास सफल रहे हैं। इजराइल ने इन प्रयासों को कमज़ोर करने के लिए नागरिकों और सरकारी संस्थाओं पर गंभीर हमले किए हैं। अगर अमेरिकी, अरब और तुर्की की मध्यस्थता न होती तो स्थिति खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती थी। हमारे पास दो विकल्प थे, या तो ड्रूज लोगों की कीमत पर और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करके इजराइल के साथ युद्ध छेड़ दें, या ड्रूज नेतृत्व को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का अवसर दें। हम युद्ध से नहीं डरते, बल्कि हमने अपना जीवन राष्ट्र की रक्षा और कठिनाइयों से लड़ने में बिताई है। लेकिन हमने सीरिया के हितों को विनाश और अराजकता से पहले रखा है। इसलिए हमने देश की एकता, लोगों की सुरक्षा और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक सही और समय पर निर्णय लिया है। यही वो मार्ग है जो हमें विकास, पुनर्स्थापना और मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो ये था भाषण सीरियाई जो सदर हैं, उनके ज़रिए ये एक स्पीच दी गई है, उनके ज़रिए एक बयान दिया गया है, जिनका नाम अहमद अल शरा है। इनके ज़रिए इस बयान में इजराइल और अमेरिका, अरब कंट्रीज़ को लेकर जो बयान दिए गए हैं, उसके साथ ही जो एक ग्रुप है जिससे उनकी लड़ाई चल रही है, 3% जिसकी आबादी है, उसको भी कुछ मैसेज उनके ज़रिए इसमें दिए गए हैं।